कर्म का फल कैसे, कब, कहाँ मिलेगा ये निश्चित नहीं है, पर कर्म करते रहो। जो भी हो होने दो। कर्मयोग ही जीवन का मूल मंत्र है। कर्म करने वाले को कभी हार नहीं मिलती। धैर्य रखो, भविष्य अपने आप संपन्न होगा। अपने कर्तव्यों का पालन करो, फल की चिंता मत करो। जीवन की उत्तम यात्रा साथ में भगवान को लेकर की जाती है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। संघर्ष में आपको खुद को पाएंगे। अपने अंतर के शांति का अनुभव करो। एक बार की बात है, देहात की हरियाली के बीच बसे एक अनोखे गांव में मीरा नाम की एक दयालु महिला रहती थी। वह पूरे गांव में सभी जीवों, खासकर जानवरों के प्रति अपनी करुणा के लिए जानी जाती थी। मीरा का गांव की गायों से एक खास रिश्ता था। वह अक्सर अपना दिन उनकी देखभाल करने, उन्हें खिलाने और उनके साथ प्यार और देखभाल करने में बिताती थी। गाय के बीच गंगा नाम की एक गाय थी जो मीरा को विशेष रूप से प्रिय थी। गंगा कोई साधारण गाय नहीं थी, माना जाता था कि उसमें दैवीय गुण थे। ऐसा कहा जाता था कि उसके दूध में चमत्कारी उपचार शक्ति थी और जो कोई भी उसके साथ सम्मान और दयालुता से पेश आता था, वह समृद्धि और प्रचुरता लाती थी। मीरा गंगा के साथ अपने रिश्ते को संजोती थी और उसे अपने परिवार का हिस्सा मानती थी। हर सुबह वह चरागाह में गंगा से मिलने जाती, धीरे से उसके फर को सहलाती और प्यार और कृतज्ञता के शब्द फुसफुसाती। बदले में गंगा मीरा पर स्नेह की वर्षा करती, उसे धीरे से सहलाती और गर्मजोशी और समझ से भरी आंखों से उसे देखती। हालांकि गांव में हर कोई मीरा की गंगा के प्रति श्रद्धा को साझा नहीं करता था। महिलाओं का एक समूह था जो मीरा के दिव्य गाय के साथ घनिष्ठ संबंध से ईर्ष्या करता था। वे मीरा को गंगा के साथ उसके संबंध के कारण अन्य ग्रामीणों से मिलने वाले ध्यान और सम्मान से ईर्ष्या करते थे। एक दिन ईर्ष्या और द्वेष से ग्रसित होकर इन महिलाओं ने मीरा की प्रतिष्ठा को बर्बाद करने और उस पर दुर्भाग्य लाने के लिए एक दुष्ट योजना बनाने का फैसला किया। उन्होंने एक जादूगरनी की तलाश की जो अपने काले जादू के लिए जानी जाती थी और उसे गंगा पर श्राप देने के लिए कहा। उम्मीद है कि इससे मीरा की गांव में प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। ईर्ष्यालु महिलाओं द्वारा दिए गए धन के वादे से लुभाए गए जादूगरनी ने उनके अनुरोध पर सहमति व्यक्त की। अंधेरे की आड़ में उसने एक भयावह अनुष्ठान किया और गंगा पर श्राप लगाया, यह आदेश देते हुए कि जो कोई भी उसके प्रति दयालुता दिखाने की हिम्मत करेगा, उसे कष्ट और विपत्ति लाएगी। अपने खिलाफ साजिश रचने वाली काली शक्तियों से अनजान मीरा ने अटूट भक्ति के साथ गंगा की देखभाल करना जारी रखा। हालांकि जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसने गंगा के व्यवहार में बदलाव देखा। एक बार कोमल और स्नेही गाय उत्तेजित और बेचैन हो गई। वह कुछ भी खाने पीने से मना कर देती थी और अक्सर तकलीफ में चिल्लाती रहती थी, जिससे मीरा की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा हो जाती थी। गंगा की अचानक हुई तकलीफ से चिंतित मीरा ने गांव के बुजुर्गों से सलाह मांगी। वे भी गंगा की हालत से हैरान थे और उन्होंने सुझाव दिया कि मीरा गांव के पुजारी से सलाह लें, जो अपनी बुद्धि और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के लिए जाने जाते थे। मीरा की दुर्दशा सुनकर पुजारी ने गहरी सोच में अपनी आंखें बंद कर ली। एक पल की चुप्पी के बाद उन्होंने गंगा की पीड़ा के पीछे की भयावह सच्चाई को उजागर किया। उन्होंने बताया कि कैसे गाय ईर्ष्या और द्वेष से प्रेरित लोगों द्वारा दिए गए दुष्ट श्राप का शिकार हो गई थी। श्राप को तोड़ने और गांव में शांति बहाल करने के लिए दृढ़ संकल्पित मीरा ने आत्मखोज और आध्यात्मिक जागृति की यात्रा शुरू की। उन्होंने प्राचीन शास्त्रों का गहन अध्ययन किया और पवित्र पुरुषों और ऋषियों से मार्गदर्शन मांगा। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से उन्होंने अपनी आत्मा के भीतर की शक्ति को अनलॉक किया और अच्छाई और प्रकाश की दिव्य शक्तियों का आह्वान किया।
साहस और धार्मिकता से लैस मीरा ने उस जादूगरनी का सामना किया जिसने गंगा पर श्राप लगाया था। करुणा और क्षमा से भरे हृदय से उसने जादूगरनी से काले जादू को खत्म करने और गंगा को उसकी पीड़ा से मुक्त करने की विनती की। मीरा की ईमानदारी और हृदय की पवित्रता से प्रभावित होकर जादूगरनी ने गंगा को पीड़ा देने वाले श्राप को हटा दिया। जैसे ही श्राप टूटा, गांव में दिव्य ऊर्जा की एक लहर बह गई, जिसने अंधकार को दूर कर दिया और भूमि पर सद्भाव बहाल कर दिया। श्राप हटने के साथ ही गंगा ने अपनी ताकत और जीवन शक्ति वापस पा ली। एक बार फिर वह शालीनता और गरिमा के साथ चरागाहों में घूमने लगी। जहां भी वह गई, प्यार और आशीर्वाद फैलाया। शांति और समृद्धि की वापसी पर ग्रामीणों ने खुशी मनाई और मीरा को उसकी बहादुरी और करुणा के लिए एक नायक के रूप में सम्मानित किया गया। उस दिन से मीरा और गंगा के बीच का बंधन और भी मजबूत हो गया, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा और प्रेरणा की किरण के रूप में काम करता है। और जैसे जैसे साल बीतते गए, मीरा और दिव्य गाय की कहानी एक प्रिय किंवदंती बन गई, जिसने इसे सुनने वाले सभी लोगों को प्रेम, दया और क्षमा की परिवर्तनकारी शक्ति की याद दिला दी। शाप समाप्त होने के बाद मीरा की एक दयालु और साहसी महिला के रूप में प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई। अंधकार पर उनकी जीत की प्रेरक कहानी से आकर्षित होकर पड़ोसी गांवों के लोग उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद लेने आए। प्यार और प्रशंसा की बाढ़ से अभिभूत मीरा ने उन सभी का खुले दिल से स्वागत किया जो उनके पास आए। उन्होंने दूसरों को सहानुभूति, क्षमा और प्रतिकूल परिस्थितियों में लचीलापन बनाए रखने का महत्व सिखाते हुए उदारता से अपना ज्ञान और बुद्धि साझा की। जैसे जैसे समय बीतता गया, मीरा की शिक्षाएं गांव वालों के साथ गहराई से जुड़ने लगीं, जिससे समुदाय के भीतर एकता और सद्भाव की भावना को बढ़ावा मिला। लोगों ने अपने मतभेदों को अलग रखा और सामान्य लक्ष्यों की ओर मिलकर काम किया, यह जानते हुए कि सच्ची ताकत करुणा और सहयोग में निहित है। मीरा के उदाहरण से प्रेरित होकर एक बार ईर्ष्यालु महिलाएं जो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहती थीं, उनमें गहरा परिवर्तन आया। उन्हें अपने कार्यों की मूर्खता का एहसास हुआ और उन्होंने मीरा और गंगा दोनों से क्षमा मांगी। उनकी ईमानदारी से प्रभावित होकर मीरा ने उन्हें गर्मजोशी और क्षमा के साथ गले लगाया और उन्हें दिखाया कि जो लोग बदलने के लिए तैयार हैं, उनके लिए मुक्ति हमेशा संभव है। नए दिलों में नम्रता और कृतज्ञता के साथ महिलाएं मीरा के साथ पूरे गांव में प्रेम और दया फैलाने के मिशन में शामिल हो गईं। साथ मिलकर उन्होंने बीमारों की देखभाल करने, भूखों को खाना खिलाने और जरूरतमंदों का उत्साह बढ़ाने के लिए अथक काम किया। जैसे जैसे साल बीतते गए, मीरा की विरासत फलती फूलती रही, जिसने उन्हें जानने वाले सभी लोगों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनके मार्गदर्शन में गांव फलता फूलता रहा, शांति और समृद्धि का एक आश्रय बन गया जहां सभी जीवित प्राणियों के साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाता था। और हालांकि गंगा का अंत हो गया, लेकिन उनकी आत्मा गांव वालों के दिलों में जिंदा रही, जो प्रेम और करुणा की स्थायी शक्ति की याद दिलाती रही। आज भी मीरा और दिव्य गाय की कहानी सुनाई और दोहराई जाती है, जो अनगिनत पीढ़ियों को एक ऐसी दुनिया में अच्छाई और रोशनी के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है, जो अक्सर अंधेरे से घिरी रहती है। यह अभिशाप नहीं था जिसने उनकी कहानी को परिभाषित किया, बल्कि मीरा और गंगा ने विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए असीम प्रेम और साहस का परिचय दिया और एक दूसरे के प्रति और महान भलाई के प्रति अपनी अटूट भक्ति के माध्यम से उन्होंने हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में आशा, लचीलापन और मानवीय भावना की विजय के प्रतीक के रूप में अपना नाम दर्ज करा लिया। जैसे जैसे साल बीतते गए, मीरा का प्रभाव बढ़ता गया, जो उनके गांव की सीमाओं से कहीं आगे तक फैल गया। दूर दूर से लोग उनके मार्गदर्शन की तलाश में यात्रा करते थे, जो उनके चारों ओर मौजूद ज्ञान और करुणा की आभा से आकर्षित होते थे।
मीरा, जो अब एक आध्यात्मिक नेता और उपचारक के रूप में प्रतिष्ठित हैं, ने अपना जीवन दूसरों की निस्वार्थ सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने धर्मार्थ संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की, जिससे वंचितों और हाशिए पर पड़े लोगों को अपने लिए बेहतर जीवन बनाने के अवसर मिले। अपनी शिक्षाओं और परोपकारी प्रयासों के माध्यम से मीरा ने अनगिनत व्यक्तियों के जीवन को छुआ, उन्हें अपने जीवन में मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में प्रेम, करुणा और सहानुभूति को अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस बीच जिस गांव में मीरा कभी रहती थीं, वह उनकी विरासत के तहत समृद्ध हुआ। यह शांति और सद्भाव के स्थान के रूप में दूर दूर तक जाना जाने लगा, जहां सभी पृष्ठभूमि और विश्वासों के लोग परस्पर सम्मान और समझ के साथ सहअस्तित्व में थे। एक समय में ईर्ष्यालु महिलाएं जिन्होंने मीरा के खिलाफ साजिश रची थी, वे उनकी सबसे उत्साही समर्थक और शिष्य बन गईं। उन्होंने अपने समुदाय और उससे परे सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए अथक परिश्रम करते हुए प्रेम और करुणा के उनके संदेश को फैलाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। और यद्यपि गंगा अब शारीरिक रूप से मौजूद नहीं थी, लेकिन उसकी आत्मा गांव की देखभाल करती रही, उसे प्रचुरता और समृद्धि का आशीर्वाद देती रही। उसकी याद ग्रामीणों के दिलों में बसी रही, जो उन्हें प्राकृतिक दुनिया को संजोने और उसकी रक्षा करने के लिए प्रेरित करती रही, जो उसका घर था। जैसे जैसे समय बीतता गया, मीरा की सांसारिक यात्रा समाप्त हो गई, लेकिन उनकी विरासत कायम रही, जिसे उन लोगों ने आगे बढ़ाया जिन्हें उनकी कृपा और ज्ञान ने छुआ था। उन्हें न केवल एक उपचारक और शिक्षक के रूप में याद किया जाता है, बल्कि लालच और घृणा से अक्सर अंधकारमय दुनिया में प्रकाश की किरण के रूप में भी याद किया जाता है। और इस तरह मीरा और दिव्य गाय की कहानी इतिहास के पन्नों में अमर हो गई, जो प्रेम, करुणा और क्षमा की परिवर्तनकारी शक्ति की कालातीत याद दिलाती है। और यद्यपि वे अस्तित्व के विशाल चित्रपट में केवल विनम्र प्राणी थे, उनकी विरासत अनंत काल तक चमकती रहेगी, आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग को रोशन करेगी।